नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। एसपीएन 9 न्यूज़ में आज हम लोग जिक्र करेंगे कि कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने ये ऐलान किया है और वो ये कि अगर 2022 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो जो इंटर क्लास की परीक्षा जो पास करने वाली जो लड़की होंगे उन्हें स्मार्टफोन दिया जाएगा और जो ग्रेजुएशन की जाएंगे पास हो जाएंगे उन्हें जो है स्कूटी दी जाएगी। सवाल ये है कि क्या ये भी एक चुनावी जुमला है या वाकई में पूरा किया जाएगा। इन तमाम चीज़ों पे आज हम सवालों का जवाब तो लेंगे, लेकिन साथ ही ये भी जानेंगे कि जिस पार्टी ने ऐलान किया, चाहे वो लैपटॉप देने का, स्कूटी देने का या फिर स्मार्टफोन देने का, उसकी सरकार आई है, भले वो पूरा किए हों या ना किए हों। नेहा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल यही है कि आज प्रियंका गांधी ने जो महा ऐलान किया है, जो वादा किया है यूपी की आवाम से, यूपी की लड़कियों से, उन्होंने 2022 के लिए सबसे पहला नारा भी दे दिया है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और उन्हीं के लिए उन्होंने ये ऐलान किया। क्या लगता है कि इसी जो वादे के सहारे क्या कांग्रेस की सरकार 2022 में वापसी कर रही है क्या? हाँ, वैसे तस्वीरों में जो हमें नज़र आ रहा है साफ यही दिखाई दे रहा है कि इस तरीके के प्रियंका गांधी के बड़े ऐलान करने से और करने का जो नतीजा सामने आएगा वो चुनावों में ये हो सकता है कि जैसे कि अभी 1-2 दिन पहले प्रियंका गांधी ने एक ऐलान किया था, अपने एक बयान दिया था कि 40 टिकट महिलाओं को दी जाएगी, 40% टिकट महिलाओं को दी जाएगी। तो और अब एक आज जो बड़ा ऐलान किया है कि 12th पास को और ग्रेजुएशन पास लड़कियों को स्कूटी दी और स्मार्टफोन दिया जाएगा। तो इससे साफ यही नजर आता है कि मतलब उनको अपना एक एजेंडा मिल गया है चुनाव जीतने का कि महिलाओं के लिए अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करती जाएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा इनको सुविधाएं देती जाएंगी, तो शायद जितनी भी महिलाएं हैं, उत्तर प्रदेश की जितनी भी महिलाएं हैं, उनकी वोट प्रियंका गांधी को ही मिलेगी, कांग्रेस पार्टी को ही मिलेगी। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन नेहा, मेरा सवाल ये है कि एक प्रियंका गांधी खुद महिलाएं हैं, पहले वो लखनऊ में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं तो महिलाओं के पक्ष में ज़्यादातर वो जो है अपनी बातों को रखती हैं, जैसा कि आपने खुद जिक्र किया, 40% टिकट देने की उन्होंने जिक्र की। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। पीछे जो बैनर में तस्वीरें देखी वो भी लड़की का ही है। तो क्या ये माना जाए कि पूरी तरह से यूपी में जिस तरह से महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ, औरतों के साथ, लड़कियों के साथ जो बदसलूकी हो रही, जो अत्याचार हो रहे हैं, उसी के खिलाफ प्रियंका गांधी ने हमला बोल दिया और उन्हीं की आवाज़ को उठाते हुए साथ आगे बढ़ रही हैं? हाँ, कह सकते हैं। देखिए, जिस तरीके की पिछली घटनाओं को अगर दोहराया जाए, जो लखीमपुर वाली घटना हुई है और उससे पहले हाथरस वाला कांड हुआ था और एक कांड जो हुआ था, इन सब कांड को अगर देखा जाए, इन सब मामलों को देखा जाए तो इनमें लड़कियों का ही जो मेन मामला था। लखीमपुर वाली घटना में ये हुआ था प्रियंका गांधी के साथ जो बदसलूकी हुई थी। तो प्रियंका गांधी ने कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को देखते हुए, जहाँ पे योगी सरकार की कमियाँ दिखाई हैं, साफ योगी सरकार के इसमें ये बता दिया है, मतलब प्रियंका गांधी ने, कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं की कोई रिस्पेक्ट नहीं होती है। और यही दाव खेल दिया है इस पे कांग्रेस पार्टी ने कि जिस चीज से उत्तर प्रदेश में परेशानी है, दिक्कतें हैं, और उसी चीज को प्रियंका गांधी तवज्जो दे रही हैं, उसी चीज को आगे बढ़ के दिखा रही हैं। तो यही साफ दिखाई दे रहा है कि महिलाओं के थ्रू, मतलब महिलाओं के उसमें ही, लड़कियों के उसमें ही प्रियंका गांधी पूरा खेल जाएंगी चुनावों में। ये बहुत बड़ी बात आपने बताया। लेकिन सवाल ये भी है नेहा, जैसा आप कह रही हैं कि प्रियंका गांधी ने ये कहा, कहीं ना कहीं यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर जो वादे किए जा रहे हैं वो बिल्कुल जो झूठ तब साबित हो जाते हैं जब हाथरस जैसे उन्नाव और खास करके लखीमपुर खीरी जैसे तस्वीरें सामने आती हैं। लेकिन क्या अगर इनकी प्रियंका गांधी को बातों को सच माना जाए तो फिर इसका मतलब योगी सरकार झूठ बोल रहे हैं, उनके रिपोर्ट कार्ड झूठ बोल रहे हैं, उनके वादे झूठ बोल रहे हैं, और उन्होंने वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को जो नंबर 1 सिटी बना दिया गया है, नंबर 1 प्रदेश बना दिया गया, कानून व्यवस्था को नंबर 1 बना दिया गया। तो इसका मतलब वो झूठ बोल रहे हैं या फिर प्रियंका गांधी झूठ बोल रही है? देखिए, योगी की अगर बात करें तो उनकी तो बात आधी सच होती है और आधी पे तो सिर्फ कागजात ही रह जाती हैं। वो बोलते कुछ हो रहा है और होता कुछ हो रहा है। वैसे जो ज्यादा बोलते हैं वो उनमें से 1% या 2% काम होते हैं। और कानून व्यवस्था की अगर उत्तर प्रदेश में बात की जाए तो कानून व्यवस्था का उदाहरण तो लखीमपुर हम साफ देख ही चुके हैं कि लखीमपुर में क्या हुआ है। इतनी अच्छी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है तो फिर दिनों दिन रातों रात क्यों एफआईआर दर्ज नहीं हुई है और क्यों अभी तक इस्तीफा नहीं हुआ है मंत्री का? तो ये तो बात कहिएगा ना कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है और उन्होंने जो बड़े वादा किए हैं कानून व्यवस्था को लेकर, पुलिस प्रशासन को लेकर, वो सब झूठे हैं और वो दिखाई भी दे रहे हैं। ये हम या आप नहीं कह रही हैं, जनता से पूछी जाके कि कितने झूठे हैं वो, और उनकी सारी बातें तो सिर्फ कागजी होती हैं।
बिल्कुल, जनता से ज़्यादा फैसला कोई कर भी नहीं सकता कि आखिर क्या सच है, क्या झूठ है। बिल्कुल नेहा इस वक़्त जो है जो भी कह रही हैं मैं उनका समर्थन करता हूँ कि जनता के आगे कुछ भी जो है छुपा हुआ नहीं है। सवाल अब ये भी है नेहा कि जिस तरह से प्रियंका गांधी आगरा कांड को लेकर जो है वो अरुण के पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए चाहती हैं। बच्चियों को आश्वासन देती हैं कि उनके पूरे परिवार का जो है पढ़ाई से लेकर शादी तक वो पूरे का जो ज़िम्मा है उन्होंने खुद उठाया है। तो उनकी बच्ची जो एक बात बोली बड़ी खूबसूरत लाइन है, वो ये कि दीदी आप बहुत अच्छी हैं। प्रियंका गांधी को उन्होंने कहा कि दीदी आप बहुत अच्छी हैं। राहुल गांधी भी कहती हैं कि मुझे भरोसा है कि तुम लौट के नहीं आओगी, डटी रहोगी लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर। योगी के कई ऐसे मंत्री जो उनकी तारीफ करते आते हैं, राजनाथ सिंह इंदिरा गांधी जी की तारीफात करते आते हैं। क्या अब मान लिया जाए कि यूपी में 2022 में वाकई में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है और इस रेस में सबसे आगे इस वक्त कांग्रेस चल रही है प्रियंका गांधी के नेतृत्व में? हाँ, बिल्कुल मान सकते हैं हम कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। और बिल्कुल जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी अपना कामकाज कर रही है उत्तर प्रदेश में, जैसे कि आज उन्होंने इतना बड़ा ऐलान किया है महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, वो भी इसलिए किया है कि वो जब लास्ट दौरे पे गई थी, लखनऊ दौरे पे, तो वहाँ पे उनसे एक बच्ची ने बोला था कि हमें पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन की ज़रूरत है, क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है हर किसी भी काम के लिए। जब ऑनलाइन क्लासेस हुई थी तभी भी हमें स्मार्टफोन की ज़रूरत पड़ी थी। तो इन सबको देखते हुए, मतलब सबसे बातचीत करने के बाद प्रियंका गांधी ने ये ऐलान किया है कि जितनी भी बच्चियां हैं उनको स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक स्कूटी मिलेगी। उसका कहीं ना कहीं कुछ कारण हो सकता है। विपक्षी पार्टियां तो इसमें ये लगा रही हैं कि चुनाव आने से पहले हर कोई अपने रंग दिखाता है, लेकिन आप देखिए कि ये वादे शायद योगी सरकार ने भी किए थे, लेकिन वो कहीं पूरे नजर नहीं हुए हैं। कहीं पे सिर्फ वो कागजों पे ही रह गए थे कि हाँ बच्चियों को लैपटॉप मिलेंगे, लेकिन आप जाके पूछे वहाँ पे किसी को लैपटॉप नहीं मिले हैं। वो सिर्फ कागज पे ही छपे रह गए थे वो सारे नाम। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। एक आखिरी सवाल नेहा आपसे, और वो ये कि ठीक है वो तमाम चीज़ें अलग हैं और जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे तमाम पार्टियों की तरफ से अलग अलग वादे किए जाएंगे कि हम ये देंगे, हम ये देंगे। आपको क्या लगता है कि क्या उसी तरह से नेताओं के बयान झूठे साबित हो जाएंगे जो हमेशा से होते आए हैं कि वो कहते कुछ है, होता कुछ है? बाद में जब देश के गृह मंत्री साफ कह देते हैं कि मैनिफेस्टो और चुनावी जुमलों पे ना जाएं आप, तो क्या माना जाए कि प्रियंका गांधी ने जो वादा किया है उस पर क्या भरोसा किया जा सकता है, या ये भी चुनावी एक तरह से जुमला ही कहा जाएगा? देखिए, अगर कांग्रेस की बात की जाए तो जब पहले के वक्त में कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस का जब पूरा हुकूमत थी कांग्रेस की, तब उस वक्त पे ये सब कुछ नहीं होता था जो इस वक्त पे हो रहा है मोदी सरकार में। सबसे बड़ी चीज है बेरोजगारी और महंगाई सबसे अहम चीज है जो आम जनता के बीच में है, जो कांग्रेस पार्टी की उसमें नहीं थी, लेकिन अब ये चीज बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। तो ये सब देखते हुए तो नहीं लगता है कि अगर कांग्रेस पार्टी आती है या कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपना हक जमाती है तो कुछ नुकसान होगा। ये जो अपने मैनिफेस्टो में वो वादे करती है शायद वो पूरे तरीके से पूरे करके दिखाएंगे। हाँ, ये बहुत बड़ी बात बताया आपने। अब देखते हैं कि आखिर प्रियंका गांधी ने जो ऐलान किया है, जो वादे किए हैं, क्या यूपी के आवाम के लिए वो साबित हो पाएंगे। लेकिन ये भी सवाल है कि अगर सरकार वापसी होती, सरकार अगर जो कांग्रेस की बनती है, तब देखते हैं कि आखिर 2022 में होता है। बहुत बहुत शुक्रिया ने हमें इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते हैं SPN न्यूज़। नमस्कार। अरे बंद तो करो। क्या हुआ?